नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के समय कौन सा चित्रकार फेमस था? तो जहांगीर के टाइम का फेमस चित्रकार कौन सा था आपको बताना है। किसके टाइम का? जहांगीर के टाइम का। कौन था? सोचिए ज़रा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको तो बताऊंगी। तो ये था बिशनदास। कौन था? बिशनदास था। बात करते हैं अगर जहांगीर के टाइम के चित्रकारों की, तो 3 चित्रकार जो हैं वो फेमस थे। एक तो उस्ताद मंसूर, दूसरे अबुल हसन और तीसरे थे बिशनदास। ये 3 नाम हैं जो जहांगीर के टाइम के फेमस थे। उस्ताद मंसूर जो थे वो बेसिकली किसके लिए फेमस थे? पशु पक्षी और प्रकृति के चित्रकार थे ये। ठीक है, उनके चित्र बनाते थे। और जो अबुल हसन थे वो क्या थे? वो व्यक्तिगत चित्र बनाते थे। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसका निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था? सोचिए ज़रा 2 सेकंड के लिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर ज़रूर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो शाहजहां ने इन दोनों का निर्माण करवाया था, बी और सी का, मतलब ताजमहल का भी और दिल्ली के लाल किले का भी। जो दिल्ली का लाल किला है, आगरा का लाल किला नहीं, दिल्ली का लाल किला, ये शाहजहां ने बनवाया था। किसका? कौन सा? दिल्ली का। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? शाहजहानाबाद कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ है? सबको पता है, बताइएगा आप लोग। मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, आप लोगों के आंसर का वेट करूंगी मैं। चलिए आगे चलते हैं। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का असली नाम जो था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन बनवाया किसने था? बताइए ज़रा। ये बनवाया था शाहजहां ने। अब इसके बारे में मैं कुछ बता देती हूँ आपको। जो मयूर सिंहासन था इसे क्या कहा जाता था? तख्ते तख्ते ताउस, मतलब तख्ते ताउस भी कहते हैं। और कब बनवाया था? ये बनवाया था 1628 में। और इसे लूटकर कौन ले गया था? नादिर शाह। नादिर शाह इसे अपने साथ ले गया था वापस। ठीक, ये क्लियर हो गया। कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बता देती हूँ। जो तख्ते ताउस है इसका निर्माण मैंने बताया आपको कि 1628 में हुआ था। ये तब बनवाया था जब किसका? शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें 1150 केजी सोना और कई सारे महंगे रत्न जड़े हुए थे। जो इसकी लागत है वो कितनी मानी जाती है? 1 करोड़। 1 करोड़ मानी जाती है इसकी लागत। और कहा जाता है कि ये ताजमहल से भी ज़्यादा महंगा था। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, औरंगजेब का शासनकाल कब था? तो औरंगजेब का शासनकाल कब था? आप लोग जरा बताइए या सोचिए। औरंगजेब का जो शासनकाल था वो 1658 से, कब से? 1658 से 1707 के बीच में था। कितने साल टोटल? 49 वर्षों तक शासन किया है औरंगजेब ने। कितने वर्षों तक? 49 वर्षों तक शासन किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। औरंगजेब ने जजिया फिर से कब लगाया? कब लगाया था औरंगजेब ने जजिया? अकबर ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो वापस औरंगजेब ने जो लगाया वो लगाया था कब? 1679 में। कब लगाया है? 1679 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दक्षिण नीति किससे संबंधित है? दक्षिण की नीति जो है वो बेसिकली संबंधित है औरंगजेब से। बाकी लगभग अकबर ने भी दक्षिण में युद्ध किए हैं और विजय हासिल की है, पर जो सबसे फेमस मानी जाती है वो औरंगजेब की मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये बहुत आक्रामक और साम्राज्यवादी थी। क्या थी? आक्रामक थी और साम्राज्यवादी थी, मतलब अपने साम्राज्य को फैलाने की
नीयत से की गई थी। ठीक है, इसने क्या किया, औरंगजेब ने दक्षिण में लगातार युद्ध किया था, जिसकी वजह से और क्या हुआ था, जो मुगल खजाना था वो भी क्या हुआ था, खाली हो गया था। यही रीजन माना जाता है कि औरंगजेब के बाद से लगातार मुगल प्रशासन का पतन होने लगा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिवाजी का संबंध किससे है? तो शिवाजी का संबंध किससे है यार, ये तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। किससे है शिवाजी का संबंध? ये है मराठों से। ठीक है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ये मराठा साम्राज्य के, किसके, मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, किसके संस्थापक है, मराठा साम्राज्य के। जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1630 में पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। और माता का नाम क्या था, जीजाबाई। माता का नाम क्या था, जीजाबाई था। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इनका जो राज्याभिषेक था, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है, 1674 में। कब हुआ है, 1674 में रायगढ़ किले में हुआ था। कहाँ हुआ था, रायगढ़ किले में हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया आपको शिवाजी के बारे में बेसिक फैक्ट्स। चलिए अब आगे चलते हैं। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो बताइए जरा, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा जो है वो दौलताबाद के पास है। बेसिकली ये है कहाँ, खुलदाबाद, खुलदाबाद। और खुलदाबाद कहाँ है, ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में वजीर क्या था? वजीर किनको कहा जाता था मुगल प्रशासन में? वजीर जो है, बस एक पॉइंट में याद रखिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन है ना कि मुगल प्रशासन में वजीर क्या था या वजीर कौन थे, तो बस इसको ध्यान रखिए। बाकी तो मैं जो आपको समझाती हूँ वो इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो वजीर जो है वो थे प्रधानमंत्री। कौन थे, प्रधानमंत्री। अब इनका काम क्या था, ये केंद्रीय राजस्व, वित्त प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था, इन सभी के क्या होते थे, प्रमुख होते थे। इन्हें और क्या कहा जाता था, वकील। वजीर को ही क्या कहते थे, वकील कहते थे, या दीवान ए कुल। क्या कहा जाता, वकील या फिर दीवान ए कुल कहा जाता था। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक एक टर्म के ये क्वेश्चंस हैं, तो इनको एक एक टर्म में ही ध्यान रखिए। दीवान का कार्य क्या था? दीवान का कार्य किससे रिलेटेड था? सेना से रिलेटेड था, वित्त से था, न्याय से था, या फिर धर्म से था? तो दीवान का जो काम था वो था वित्त से रिलेटेड था। ये क्या करता था, ये भू राजस्व व्यवस्था का प्रबंधन देखता था, करों की वसूली को देखता था, इसके बाद शाही खजाने की सुरक्षा देखता था, और जो राज्य का आय व्यय होता था उसका लेखा जोखा रखता था। ये सारे काम जो है वो कौन करता था, दीवान करता था। तो ये सारे काम किससे रिलेटेड है, पैसे से ही रिलेटेड है, यानी कि वित्त से संबंधित था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर बख्शी का कार्य क्या था? मीर बख्शी का काम क्या था? इसका काम जो था वो सेना से रिलेटेड था। जो मीर बख्शी था वो क्या करता था, सैनिकों की भर्ती करना, उनके वेतन का प्रबंधन करना, मनसबदारों की नियुक्ति करना और सैन्य का निरीक्षण करना। ये सारे काम जो है वो कौन करता था, मीर बख्शी करता था। तो मीर बख्शी किससे रिलेटेड हो गया, सेना से संबंधित हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदर उस सुदूर, सदर उस सुदूर जो है वो क्या देखता था? जरा सोचिए और बताइए मुझे, अगर आप लोगों को पता हो तो। ये जो देखता था वो देखता था धर्म से संबंधित कामों को। मतलब ये क्या करता था, जो भी धार्मिक मामले होते थे, दान होता था या फिर न्याय वगैरह, इन सबको कौन देखता था, सदर उस सुदूर देखता था। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनसब का अर्थ क्या है? मनसब क्या था? मनसब मैंने अभी आपको बताया था, मनसब जो है वो एक पद या फिर रैंक थी। क्या थी,
पद या फिर रैंक थी, और जो इस पद को धारण करता था उसे क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। जागीर क्या थी? जागीर क्या थी? जागीर जो है वो भूमि अनुदान थी। क्या थी? भूमि अनुदान थी। ये क्या था कि किसी अधिकारी या सामंत को उसकी सेवा के बदले में राज्य जो है क्या करता था? भूभाग या राजस्व अनुदान देता था, जिसे क्या कहते थे हम? जागीर कहते थे। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खालसा भूमि क्या थी? खालसा भूमि क्या थी? जागीर थी, राज्य की भूमि थी, धार्मिक भूमि थी, या फिर निजी भूमि थी? तो जो खालसा भूमि थी वो राज्य की भूमि थी। राज्य की भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा भूमि कहा जाता था। मतलब ये कौन सी भूमि थी? जो सीधे सम्राट के अंडर में आती थी या फिर राज्य के नियंत्रण में होती थी, उसे क्या कहते थे? खालसा भूमि कहते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहसाला प्रणाली किससे संबंधित है? दहसाला प्रणाली मैंने अभी बताया था। दहसाला प्रणाली किसको कहा जाता था? जप्ती प्रणाली को। और जप्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? राजस्व से संबंधित थी। इसको शुरू किसने किया था? टोडरमल ने किया था। और किसके टाइम शुरू किया था ये? अकबर के समय में शुरू किया था। किसके समय में? अकबर के समय में शुरू किया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? बताइए जरा, 2 सेकंड का पॉज लेकर सोचिए। जो फतेहपुर सीकरी है वो बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने। और कब से कब तक बनवाया था? ये बना था, अगर इसकी बात कर ली जाए तो 1571 से 1585 के बीच में बना था। और ये बनवाया था, सूफी संत थे, क्या नाम था उनका? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, इनके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? ये है फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण कब हुआ है? बुलंद दरवाजे का निर्माण ये हुआ है 1602 में। जब अकबर गुजरात विजय के बाद लौटा था तो उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? विजय द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? विजय द्वार कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया? गुरु अर्जुन देव को किसने मारा था? अकबर ने, या फिर जहांगीर ने, शाहजहां ने, या औरंगजेब ने? देखो, अकबर के बारे में एक चीज याद रखो, ये धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था, तो इसने ऐसे कट्टरपंथी काम नहीं किए हैं। तो अब बचा कौन? जहांगीर रह गया, शाहजहां रह गया, और औरंगजेब रह गया। अब जो गुरु अर्जुन देव है ये है ही जहांगीर के टाइम में, तो इन्होंने ही मरवाया था। बात करें गुरु अर्जुन देव की, तो ये जो है 5वें गुरु थे सिखों के। ठीक है। और इन्हें लाहौर में, कहाँ मरवाया था? लाहौर में शहीद किया गया था। कब? 1606 ईस्वी में। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु हरगोविंद थे, या गुरु तेग बहादुर थे? देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही गुरु है, तो ये तो छठे नहीं हो सकते। तो अब सोचिए जरा कौन होगा छठे गुरु? ये थे गुरु हरगोविंद। कौन थे? गुरु हरगोविंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था? गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया? ये मरवाया था औरंगजेब ने। किसने मरवाया था? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो ये 9वें गुरु थे। ठीक है। इन्हें कब मरवाया गया था? 1675 में चांदनी चौक, चांदनी चौक यानी कि दिल्ली में इनका सिर कटवा दिया गया था। क्लियर है? इन्हें क्या कहा जाता है? हिंद की चादर। गुरु तेग बहादुर को क्या कहते हैं? हिंद की चादर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद की चादर कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की?
तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने की है, गुरु अर्जुन देव ने की है, गुरु गोविंद सिंह ने की है या गुरु हरगोविंद ने की है? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो की है गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी खालसा पंथ की स्थापना? 1699 में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? कौन थे सिखों के अंतिम गुरु? गुरु अर्जुन देव थे या गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु तेग बहादुर या गुरु हरगोविंद थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, और इन्हीं के बाद जो गुरु का पद था ये समाप्त हो गया था। क्लियर हो गया?